हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मार्केट लीडिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है टार्सन्स प्रोडक्ट्स। एंड इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि करंट मार्केट कंडीशन को देख के सोच रहे यार सब कुछ तो ख़त्म हो रहा है दीप, और आप वीडियो बना रहे हो 80% गेन का, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। एंड रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डिस्कस किया है। क्या वीडियो? यहाँ पे मार्केट क्रैश और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, आपको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, तो वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वो वीडियो जाके देख लेना, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। एंड ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 55% डाउन है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बन रहा है। एंड किसी भी कंपनी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस देखना, बिकॉज अगर बिजनेस ही अच्छा ना हो तो उस कंपनी में ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ऑफकोर्स। तो कंपनी करता क्या है? कंपनी इज एन इंडियन लैबवेयर कंपनी एंगेज इन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स एंड अदर्स including benchtop equipment used in various laboratories across research organizations, academic institutes, pharmaceutical companies, contract research organizations, diagnostic companies and hospitals। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होता है तो आपको दो चीज़ समझ में आएगा। तो दो चीज़ क्या है? एक है कि कंपनी करता क्या है, लैबवेयर कंपनी है, मतलब लैब में जो इक्विपमेंट बनता है तो वो सभी चीज़ें कंपनी बनाता है, डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड मार्केटिंग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। एंड दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो B2B सेगमेंट में है, ना कि B2C सेगमेंट में। कैसे समझ में आया? तो यहाँ पे कंपनी का जो क्लाइंट है तो वो मेनली कहाँ पे है? यहाँ पे अक्रॉस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स। तो ये सभी B2B सेगमेंट के अंदर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया लीडिंग लैबवेयर कंपनी है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे छोटे कंपनी के लिए। अगर कोई भी छोटा कंपनी आपको मार्केट लीडर मिल जाता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। देन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे नीचे आने के बाद पैन इंडिया प्रेजेंस तो है ही, एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अच्छा खासा इन्होंने स्प्रेड करके रखा है चारों तरफ अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा खासा करके रखा है इन्होंने। एंड कंपनी एक्विजिशन वगैरह तो करता ही रहता है। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए वो है कि यहाँ पे इनका कॉम्पिटिटर कौन है। एंड इनका जो मेन कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया टू हैव ग्लोबल रीच। द कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन इंडिया हु हैव ग्लोबल रीच। एंड वो फ्यू प्लेयर्स में से ये एक कंपनी है। एंड एक और जो कंपनी है अच्छा खासा जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो है बोरोसिल। एंड बोरोसिल का अगर बिजनेस देखोगे ना तो ये कंपनी लेबोरेटरी ग्लासवेयर में तो है ही, साथ में माइक्रोवेव किचनवेयर में भी है, ओपल वेयर में भी है। ओपल क्या है? ओपल एक तरह का मटेरियल होता है जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है एंड थोड़ा सा स्क्रैच रेसिस्टेंस वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो कप प्लेट वगैरह मिलता है ना ओपल का, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जो भी है आई होप को समझ में आ रहा है कि इनका बिजनेस सिर्फ लैबवेयर में नहीं है, इनका बिजनेस साथ में किचन वगैरह, किचन में जो चीज़ें बनता है तो उन सभी चीज़ों में भी है। तो यहाँ पे कंपनी फुल्ली फोकस्ड नहीं है इस चीज़ पे, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है अलग अलग सेगमेंट में। बट हमारा ये जो कंपनी है टार्सन्स प्रोडक्ट, तो ये कंपनी फुल्ली फोकस्ड है अपने सेगमेंट में। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो बोरोसिल है इनका अलग अलग सेगमेंट पे अपना बिजनेस है, तो इस वजह से देखो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम है, 14% के अराउंड, 9%, 18% ऐसा देखने को मिलेगा। बट अपना जो कंपनी है टार्सन प्रोडक्ट, तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 45%, 51%, 34%। पहले तो समझ गया कि कंपनी वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स है जो कि ग्लोबल क्वालिटी मैच करता है। एंड यहाँ पे कंपनी 40+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है। एंड साथ में यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा जो क्लाइंट बेस है वो भी है, डॉक्टर रेड्डी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, लालपत लैब है, राइट। एंड लालपत लैब के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, टारगेट भी अचीव हो गया अच्छा खासा। कितना टारगेट अचीव हो गया था? आई गेस 77% का, कितने दिनों में? 210 डेज में। तो है वो समझ में आ रहा है। एंड अगर इनके और भी जो क्लाइंट है वो देखने को मिलेगा, मैनकाइंड है, ल्यूपिन है, एंड नेस्ले है, एंड देन ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, पतंजलि है, सन फार्मा है, एंड और भी कंपनी से यहाँ पे मैंने देखा था, इमामी है, एंड अगर देखें गोदरेज है, हिमालय है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो क्लाइंट बेस इनके पास है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो कंपनी है तो इनका जो प्रोडक्ट है ना वो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, उसका डिमांड लिमिटेड है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी को एक चीज़ बेच दिया तो वो कल आके फिर से आपको बोलेगा कि मेरे को एक और सेम चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मेन चीज़ है कंपनी का, देखो डोमेस्टिक में 70% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक से, एंड एक्सपोर्ट से 30% का रेवेन्यू आता है। एंड ये जो कंपनी था बोरोसिल, इनका देखोगे, इनका यहाँ पे देखो जो एक्सपोर्ट से ओनली 7% का रेवेन्यू आता है। अगर बोरोसिल के बैलेंस शीट पे जाते हैं ना, तो बोरोसिल का बैलेंस शीट साइज़ कितना है, 1000 करोड़ का। एंड यहाँ पे अपना जो कंपनी है इसका बैलेंस शीट कितना है, इसका बैलेंस शीट 2022 में 544 करोड़ का था, एंड अभी 2024 में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का हो गया है। तो अगर दोनों का बैलेंस शीट साइज सेम हो गया है तो रेवेन्यू भी आसपास आना चाहिए ना। तो रेवेन्यू इसका कितना है अपने कंपनी का, ओनली 300 करोड़। एंड अपना जो बोरोसिल है उसका रेवेन्यू कितना है, वो अराउंड 1000 करोड़ का है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। एंड ये गैप क्यों है, बिकॉज ये जो टारसेंस प्रोडक्ट है, तो इनका बैलेंस शीट में जाओगे तो ये जो रिसेंट जो मनी आया है ना, तो वो कैपेक्स के लिए यूज़ हो रहा है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये चीज़ फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। एंड अगर फिक्स एसेट में ऐड हो जाता है तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली अपना जो रेवेन्यू है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। एंड अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। एंड ये जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये रिड्यूस हो गया था। एंड जब कंपनी का कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब ये चीज़ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी कंपनी ग्रो करता है ना, तब उससे ज़्यादा स्पीड में कंपनी का यूजुअली जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो करता है, बिकॉज कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस फिक्स रहता है। उस हिसाब से कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एंड एक और जो चीज़ है कि यहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप अगर किसी भी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि इस कंपनी ने ओवर द ईयर्स बिल्ड किया है। एंड अगर बिजनेस में एक और चीज़ देखें नीचे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी का यहाँ पे प्लान टू एक्सपोर्ट टू 120 कंट्रीज इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ये चीज़ बहुत लोगों को बहुत बढ़िया लग सकता है, बट मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्यों चीज़ों को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर कंपनी बोलता है कि हम 120 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ठीक था। अगर कंपनी बोलता है कि हम 120 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तब भी ठीक था। बट कंपनी ने बोला विद इन 5 to 10 ईयर्स। मतलब क्या, कंपनी को अपने ऊपर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार हम कितने साल में कर पाएंगे, कि इन्होंने इतना बड़ा एक रेंज दे दिया आपको कि हाँ इतने में तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ है जो कि मुझे लगा, बिकॉज देखो जो नेगेटिव है वो है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर एक और चीज़ देखें, देखो एक कंपनी में ना सब कुछ आपको पॉजिटिव नहीं लग सकता। आपको देखना है कि जो नेगेटिव है उसके साथ कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का सब कुछ बढ़िया है, टॉप क्लास है, तो वो कंपनी यहाँ पे सस्ते में, यहाँ पे टॉप से 55% डाउन में नहीं मिलता, वो लाइफ टाइम हाई में सर्किट पे सर्किट मारे जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, इसी वजह से कंपनी नीचे आता है। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट रेवेन्यू यहाँ पे मिलियन में है, INR मिलियन। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू 2019 में 480 मिलियन का था, एंड 2024 में मतलब 5 साल में अराउंड 80% का जंप हो गया है। तो यहाँ पे ठीक ठाक एक ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है कि हाँ कंपनी स्टेडली ग्रो कर रहा है। अब ऐसे कंपनीज में आपको बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीद के लेके आए एंड कल फिर से आपको चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड वैसे भी ये कंपनी B2B सेगमेंट में है, तो हम जैसे लोग तो नहीं खरीदते। कि कंपनी का लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे इंडिया से 50% का रेवेन्यू आता है, एंड एक्सपोर्ट से अराउंड 50% का रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने बैलेंस बना के रखा है। एंड कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रहा है ग्लोबल में, तो बढ़िया कंडीशन है, मार्केट लीडर कंपनी है, और क्या ही चाहिए, राइट। तो अभी आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही बढ़िया है, टॉप क्लास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है इन फ्यूचर। एंड यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत खास कुछ है नहीं। यहाँ पे बोरोसिल में क्वालिटी है, बट वो अलग अलग किचन वेयर में भी फोकस कर रहे हैं। तो जो भी है कंपनी के पास अपना जो सेगमेंट है, अपना जो नीश है, उसमें
एक्सपर्टीज़ होने का, उसमें क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव करने का, एनहांस करने का और ज़्यादा फोकस करने का अपॉर्चुनिटी है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो कंपनी का रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड हाई स्टेबल रिजर्व है। जो बोरोइंग है, बोरोइंग कंपनी ने रिसेंटली रेज किया है, तो उसकी वजह से बहुत खास कुछ इंटरेस्ट देना पड़ नहीं रहा, ओनली 10 करोड़ का, एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100 करोड़ का। तो ओवरऑल ये कोई फैक्टर या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टर पे, कि यहाँ पे जो एफआई है उन्होंने रिसेंटली स्टेक अपना इंक्रीज़ किया है। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखें कि जो डीआई है उन्होंने भी स्टेक इंक्रीज़ किया है, एंड यहाँ पे जो पब्लिक है उनसे स्टेक रिड्यूस हुआ है। एंड पब्लिक में अगर जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लस वेल्थ वाले हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो समझो। एंड यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा स्टेक उठाया है, तो टारगेट क्या बन सकता है अभी टारगेट में आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड कितने परसेंट का होता है, 53% का होता है, जो कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। एंड करंट जो मार्केट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। जो भी कंपनीज नीचे मिल रहे हैं, अच्छे कंपनीज जो ओवर वैल्यूड हो गया था अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो वो से भी एक्यूमुलेट कर लेना होता है। अब 6 महीने बाद फिर से टॉप बनाना स्टार्ट कर देगा, एंड अगर नहीं आप फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा और क्या। एंड जो भी है अपने चैनल पे बहुत सारे जो वीडियोस है वो मैंने अपलोड करके रखे हैं, जाओ जाके देखो, सीखो वहाँ से। एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा यार, तो कमेंट करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।